भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सत्य कहूं मैं आपको, भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, अपितु अपने मन को जोड़ने की जरूरत है भगवान के चरणों से। छोड़ना नहीं है, जोड़ना है जीवन में। अगर हम छोड़ भी दिए ना परिवार को, घर को, संसार को, लेकिन अगर वही मन अगर संसार में जुड़ा हुआ है तो भी हमारा कल्याण संभव नहीं है। मैं तो कहूं संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने में रख लेना बुरा है। भरत जी की कथा हमने सुनी ना भागवत जी में, वो एक मृग से प्रेम किया और आने वाला जन्म उससे मृगा का मिला। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनकी गति क्या होगी जो सबसे प्रेम करता फिरे। दर्शन करिएगा। इसलिए संसार से दूर नहीं रहना, संसार में रहना है। पुत्र है, परिवार है, माता है, पिता है, पत्नी है, पूरा परिवार है। यही परिवार में रहकर ही परमात्मा को प्राप्त करना है। हाँ, समझिएगा। बस हाँ, अपने स्वयं को बचा करके रखना जीवन में, यही सबसे बड़ा विवेक है जीवन का। अपने आप को देखो, सत्संग नहीं करना ये गलत नहीं है, ठीक है आप नहीं कर रहे हो, लेकिन कुसंग से भी बचे रहो। यही विवेक है जीवन का। जैसे इस पवित्र स्थान पर हम बैठे हुए हैं, देखो कथा के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्थान का होना जरूरी है, और कितना दिव्य स्थान है यह। स्थान जहां किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, वक्ता और श्रोता एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सके। दूसरा, कथा का गान, कथा को सुंदर शब्दों में गाना भी चाहिए। हाँ, एक बाबा जी मिले थे हमको चरोदा में अभी, तो कह रहे थे आजकल क्या महाराज सब तो गाने लगे हैं, गा बजा के टाइम पास करते हैं, कथा तो होता ही नहीं। हमने कहा भैया गायन ही तो है, गेय पद ही तो है भागवत जी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को गाया ही तो था, समझिएगा। सुर जो होता है ना, सुर सुर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। सबसे दुर्लभ चीज बताऊं आप सबको इस संसार में, सुर। सुर का मतलब संगीत। आदमी कहेगा ना मैं 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मुझे तबला बजाना सिखा दो, नहीं सीख पाएगा आदमी जब तक अंदर वो संगीत नहीं रहेगा। कुछ नहीं सीख सकते हम जीवन में। सबसे अगर ऊंची चीज है तो संगीत, और यह ऐसी विद्या है जिस विद्या से परमात्मा बहुत जल्दी रिझते हैं। हाँ, परमात्मा को रिझाना है तो संगीत और राग, और मैं तो कहूं राग ही नहीं, राग के साथ अनुराग का भी होना जरूरी है। तो दूसरी दृष्टि क्या है? गान, कथा का गान होना चाहिए। पहला, कथा का स्थान होना चाहिए। दूसरा, कथा का गान होना चाहिए। तीसरा, कथा का ज्ञान भी होना चाहिए। कथा कहने वाले को भी ज्ञान होना चाहिए और श्रवण करने वाले को भी ज्ञान होनी चाहिए। सुनने का ज्ञान होना चाहिए, कैसी सुनी जाती है। हाँ, जैसे भोजन देने वाले तो भोजन देते थे, लेकिन कई लोग ऐसे खाते हैं भोजन भी कि सबको पता लग जाता है, कभी खाया नहीं होगा। तो भोजन करने की भी कला होती है। तो श्रवण करना, कथा का ज्ञान भी होना चाहिए। चौथा, कथा में हमारे ध्यान भी होने चाहिए। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, कथा में हमारे कान भी होने चाहिए। सुनते रहिए, सादर श्रवण सुनई मन लाई। और जितनी अधिक श्रवण करेंगे ना, हाँ, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि गुरुदेव अच्छा वक्ता बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। हमने कहा बेटा अच्छा स्पीकर बनने के पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा आपको। अच्छा बोलने के पहले अच्छा सुनना पड़ेगा, और अच्छा वही बोल सकता है जो सुनता है।
जो किसी की नहीं सुनता ना वो। और मैं एक बात कहूं आप सबको, जितने झंझट है ना संसार में सुनने और सुनाने के ही है, कोई किसी की नहीं सुनता है। पिता पुत्र की नहीं सुन रहा है, पुत्र पिता की नहीं सुन रहा है, पति पत्नी की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनता है। यहां तो कोई किसी की नहीं सुनता है। भारत यूक्रेन की नहीं सुन रहा है, यूक्रेन भारत की नहीं सुन रहा है। कुछ लोग तो भगवान को भी दोष देते हैं, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। भगवान भी नहीं सुन रहे। मैं एक बात कहूं, जीवन की ना 90% समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगी अगर हम किसी का सुनना प्रारंभ कर देंगे। देखो कुछ लोगों की आदत बड़ी बुरी होती है, जिनकी वो बुरा मत मानिएगा जो हम कह रहे हैं। जो अगर कोई बोल रहा है ना तो उनके बीच में बोलता है वो, समझिएगा। कोई अपनी बात कर रहा हो, अपना वाक्य पूर्ण कर रहा हो, उनके पहले बोलने की आदत होती है किसी बिना समझे। हाँ, ये स्वभाव बंद करिएगा। अगर हम करते होंगे तो सुनिए सामने वाले को क्या चाहता है। हाँ, दर्शन करिएगा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे माता शत्रु है, पिता बैरी है। अब लाइट गुल हो गया। अब दर्शकों ने कहा हे भगवान, ये क्या सीख दे दी पंडित जी ने। तो पंडित जी ने कहा भैया माइक चालू करो, हमारी बात पूरी करने दो। माता शत्रु पिता बैरी ये निबालो न पटिता, ना शोभते सभा मंदे हंस मंदे भागो यथा। वो माता पिता शत्रु हैं जिन्होंने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया है, नैतिक ज्ञान नहीं दिया है। अब देखो, किसी की आधी अधूरी बात सुन करके एक्शन और रिएक्शन नहीं होना चाहिए जीवन में। हाँ, निवेदन करूं मैं आप सबको, तो जैसे इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं वैसे भागवत की भी पवित्रता है। हाँ, और भागवत है क्या? प्रथम श्लोक में आप और हम प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य स्वरूप क्या है? प्रकट है, प्रकट स्वरूप ही सत्य है। चित्त स्वरूप क्या है? अप्रकट, मौन। समझिएगा, सत्य क्या है? प्रकट स्वरूप जो दिख रहा है, और चित्त क्या है? जो मौन है। और आनंद क्या है? अप्रकट है। जैसे हम दूध रखते हैं घर में, दूध सत्य है, उनके चित्त में मक्खन है, और जब हम मक्खन निकालते हैं ना तो यही मक्खन ही आनंद है। और यही जब तक से जीवन में मनोमंथन नहीं होगा तब तक से चित्त में आनंद आने वाला नहीं है। हाँ। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, जो परमात्मा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय का तापत्रय, पाप को विनाश नहीं कर रहे हैं तो ताप को विनाश कर रहे हैं भागवत। समझिएगा, मैं आप सबसे निवेदन करूं, भागवत की कथा सुनने से ना हमारे पाप समाप्त नहीं होते हैं। अगर मन में हम ये चीज विचार करके बैठे हैं सुन लेंगे हमारा पाप खत्म हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हैं। क्या समाप्त होता है? ताप समाप्त होता है। ताप का मतलब समझ रहे हैं? मन में और पाप करने की इच्छा नहीं होगी, श्रवण कर लेंगे तो। समझिएगा इस बात को। इसलिए तापत्रय विनाशाय, पापत्रय विनाशाय नहीं कहा। मानस में गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। तुम कृपाले जा पर अनुकूला, तुम कृपाले जा पर अनुकूला, तुम कृपाले जा पर अनुकूला, तुम कृपाले जा पर अनुकूला। ताहि न व्यापो त्रिविध भवशूला, ताहि
शूला, त्रिविधि भव शूला, त्रिविधि भव शूला, त्रिविधि भव शूला, त्रिविधि भव शूला।